हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग कर रहे हैं 10th साइंस क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन एग्जाम में सीधे सीधे लड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बताइए आप लोग। प्रकाश की चाल एक बात में कितनी होती है? 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। स्क्रीन में चलते हैं। तीसरा नंबर क्या लिखा हुआ है? निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के लिए इसका लेंस होता है अप्टल लेंस। क्या होगा? अप्टल लेंस। तो आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? दूर दृष्टि के लिए हम लोग करते हैं उत्तल लेंस का, क्योंकि निकट दृष्टि दोष के लिए अप्टल लेंस का उपयोग करते हैं, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा की एसआई मात्रा क्या है? बताइए आप लोग। विद्युत धारा की एसआई मात्रा क्या है? एम्पियर है। क्या? एम्पियर। आगे बढ़ते हैं। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या है? विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रा ओम है। प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। आगे बढ़ते हैं। ओम के नियम का सही सूत्र क्या है? ओम का नियम का सही सूत्र क्या है? तो ओम का नियम का सही सूत्र V बराबर IR होता है। V बराबर IR। विद्युत शक्ति की एसआई मात्रा क्या है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रा क्या है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रा होता है वाट। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा होता है। किलोवाट घंटा। विद्युत धारा के चुंबक के प्रवाह की खोज किसने की थी? विद्युत धारा के चुंबक के प्रवाह की खोज किसने की थी? ऑस्ट्रेट ने की थी। ऑस्ट्रेट। ऑप्शन बी। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई मात्रा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की एसआई मात्रा टेस्ला है। तो हम लोग आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? विद्युत मोटर की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत मोटर की किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? तो विद्युत मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? विद्युत मोटर ये जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत जनित्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? विद्युत जनित्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो इसका आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है? ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हृदय होगा, क्योंकि हृदय ही पंप मारता है, पूरा शरीर को रक्त पहुंचाता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा पत्ती में। सी ऑप्शन होगा। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन निकलती है, जिससे हम सांस लेते हैं। मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो इसका मुख से होती है। कहाँ से होती है? मुख से। ऑप्शन नंबर बी।
पीत रस का निर्माण किस अंग में होता है? पीत रस का निर्माण यकृत में होता है। यकृत के नीचे होता है पीत रस, पित्ताशय में होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन में रक्त का द्वारा होता है। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसका आंसर होगा नेफ्रॉन। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई ये होगा नेफ्रॉन। नहीं, इसका होगा न्यूरॉन। न्यूरॉन होगा, ये होगा न्यूरॉन। इसका आंसर होगा न्यूरॉन। इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? इंसुलिन हार्मोन अग्न्याशय से निकलता है, अग्न्याशय से। थायरोक्सिन हार्मोन में कौन सा तत्व पाया जाता है? थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन पाया जाता है, आयोडीन। पौधे में वृद्धि हार्मोन कौन सा है? पौधे में वृद्धि हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीन। ऑक्सीन ऑक्सीन है, ए नंबर ऑक्सीन। आनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है? आनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल को जो सबसे पहले मटर के पौधे में प्रयोग किया था मटर के पौधे। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। मानव में लिंग निर्धारण किस गुण सूत्र से संबंधित है? मानव में लिंग निर्धारण किस गुण सूत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर एक्स वाई होगा। मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या क्या है? 46, यानी 23 जोड़े। अमीबा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? तो द्विखंडन द्वारा। इष्ट में प्रजनन सामान्यतः किस विधि द्वारा होता है? इष्ट में किस प्रकार द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा। पौधे में अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है, क्या है? कायिक प्रबंधन। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अम्ल का पीएच मान सामान्यतः होता है, ये लग रहा है केमिस्ट्री का क्वेश्चन। अम्ल का पीएच मान 7 होता है, 7। उदासीन विलयन का पीएच मान 7। अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? नीले को किस रंग में बदल देता है? अम्ल लाल में बदल देता है। क्षार लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? क्षार लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो नीला में बदल देता है। क्षार लाल को नीला में बदलता है और अम्ल नीला को लाल में बदलता है। NaOH का रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम क्या है? कास्टिक सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O। बी नंबर। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है? लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है? ऑक्सीकरण प्रक्रिया, ऑक्सीकरण। लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ता की परत चढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है। जस्ता की परत चढ़ाने की प्रक्रिया कहती है गैल्वेनीकरण। निम्न में कौन सी धातु सामान्यता पर द्रव्य होती है? सामान्यता पर द्रव्य अवस्था में होती है, कौन होती है? तो इसका आंसर पारा होगा। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो इसका आंसर 4। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? मीथेन का रासायनिक सूत्र
CH4। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? एथेनॉल का रासायनिक सूत्र C2H5OH। ए नंबर। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। सी नंबर। साबुन किसके लवण होते हैं? साबुन किसके लवण होते हैं? साबुन किसके लवण होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? उच्च वाष्पीय अम्ल का। ये सब क्वेश्चन सीधे 10th बोर्ड एग्जाम में लगेगा, गारंटी है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है कोयला, जीवाश्म ईंधन कि एक बार यूज करने के बाद दोबारा नहीं होता। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो संताप मंडल में पाई जाती है, संताप मंडल में। आज की लास्ट क्वेश्चन, जो कि 50 क्वेश्चन की थी आज का क्लास। निम्न में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो कभी नहीं समाप्त होने वाला है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो कभी नहीं समाप्त होता है, तो सौर ऊर्जा, सूरज की ऊर्जा। सी नंबर। तो आज की क्लास कैसा लगा?